हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 19 को पूरा हल करेंगे। इसमें टोटल 1 से लेकर के 13 सवाल दिए गए हैं और ये सवाल सिंप्लीफिकेशन यानी कि बोर्डमास के रूल पर आधारित हैं। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इस तरीके के सवाल को सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद ये सारी जो सवाल है इनमें जो भी आपको समस्या आती होगी सभी समझ में आ जाएगा, है ना। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम रूल समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ आपको, अगर आपको बोर्डमास को सॉल्व करना है तो पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और इसका पूरा मतलब पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ, जिसका मतलब का। डी का मतलब डिवीजन। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसका मतलब गुना। ए का मतलब एडिशन। एस मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाओ। तो यहाँ पर देखिए BODMAS सभी का फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया। अब देखिए कि यहाँ पर जो दिया गया है ब्रैकेट 4 प्रकार के हैं, लाइनर, स्मॉल, करली और स्क्वायर। करली को हम मिडल ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक ना, और स्क्वायर को बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इन सभी का हिंदी लिख दिया गया है। अब इसका क्रम बना हुआ है कि पहले लाइनर को सॉल्व करेंगे, फिर छोटी को, फिर मंझली को और सबसे अंत में बड़ी ब्रैकेट को, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम यहाँ पर जब हमको का, डिवाइड, गुना, प्लस और माइनस का सिंबल दिया जाता है तो हम सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद गुना को, उसके बाद जोड़ को और सबसे अंत में घटाओ। इस चीज़ का यूज हम पूरे चैप्टर के दौरान करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ें जो रूल हैं ये आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप सवाल को सही बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग रूल सीख लिए हैं, अब हम लोग सवाल पे चलते हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं सवाल को। तो यहाँ पर सवाल भी आपके सामने आ गया। सबसे पहला सवाल बहुत ही प्यारा, छोटा, नन्हा मुन्ना सवाल है, इनको आप बनाइए। तो ये सवाल क्या कहता है कि 8 भागा 4 गुना 2। हमने अभी रूल में सीखा है कि सबसे पहले सॉल्व कौन होता है, का से भी पहले वो होता है ब्रैकेट होता है, लेकिन इस सवाल में ब्रैकेट है नहीं। तो का के बाद सॉल्व कौन होता है, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड के बाद कौन सॉल्व होता है, गुना। गुना के बाद कौन सॉल्व होता है, प्लस। प्लस के बाद कौन सॉल्व होता है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर दो चिन्ह आया, डिवाइड और गुना। तो ऊपर कौन है, ऊपर है डिवाइड, तो पहले कौन सॉल्व होगा, डिवाइड। अब डिवाइड कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए 8 को भाग देना है 4 से, इसका मतलब क्या आया कि 8 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, सॉरी 4 से भाग देंगे तो यह आएगा 2, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 8 में भागा देना कितना से, 4 से, तो 4 दूना 8 ही तो आएगा ना, यहाँ कट गया पूरा ना। ये भागफल जो आया यही हमारा आंसर होगा। फिर यहाँ गुना का निशान है, गुना के बाद 2 है, 2 लिख देंगे और उसके बाद 2 दूना 4। यानी कि पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन आपको रूल पता होना जरूरी है ना। अगला क्वेश्चन, जोड़ गुना माइनस। ये इसमें भाग नहीं है, तो जोड़ है, गुना है, माइनस है। तो पहले कौन सॉल्व होगा, ऊपर में कौन है, ऊपर में है गुना। तो गुना किन दो संख्याओं के बीच है, 5 और 2 के बीच। तो इनको सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 5 दूना क्या होता है, 10, ठीक ना। 5 दूना 10 और माइनस का 4, राइट। अब देखिए प्लस और माइनस चिन्ह आया, दो को चिन्ह आ गया। तो प्लस और माइनस में पहले कौन सॉल्व होगा, तो पहले सॉल्व होगा प्लस। तो देखिए 8 और 10 दोनों जुटेगा तो कितना बनेगा, 10 और 8 18, 18 माइनस 4, ठीक ना। 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। बहुत ही सिंपल सवाल था और बन गया, है ना। इस तरीके से हमारा 2 सवाल बन गया। अब हम लोग तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल भी आसान है, ठीक है ना, लेकिन रूल याद होना बहुत जरूरी है। डिवाइड है और गुना है, आपको पता है पहले डिवाइड सॉल्व होगा फिर गुना सॉल्व होगा। डिवाइड का मतलब 15 में 5 से भाग देना, है ना। तो 15 में 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, बताइए। 8 गुना 15 में 5 से भाग देने पर 3 बार में आएगा। देखिए 15 में भाग देना कितना से, 5 से, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। यानी कि भागफल जो आता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो इसको लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा फिर से 8 दिया 24।
ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला सवाल 4 नंबर सवाल है। इसमें प्लस है, का है, डिवाइड है, माइनस है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अगर रूल को देखेंगे तो रूल में हमने क्या लिखा है कि पहले का सॉल्व होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर गुणा होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। तो यहाँ पर पहले कौन सॉल्व होगा, ये वाला सॉल्व होगा। इसका क्या मतलब है, 8 का 3 का मतलब ये है कि 8 को 3 से पहले गुणा करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम 25 प्लस 8 को 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 24। 24 में 6 से भाग देंगे यहाँ पर और माइनस हो गया 20। ठीक है ना। आपको एक स्टेप में केवल एक ही जो चिन्ह है उसको हल करना है। एक चिन्ह अगर आप हल करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। अब हम प्लस माइनस और डिवाइड में पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ये जाएगा 24 को भाग करेंगे 6 से, क्योंकि जो पहले रहता है उसमें भाग देते हैं जो बाद में रहता है उससे। तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 24 में 6 से भाग दीजिए, कितना आएगा, ये आएगा आपका 4। ठीक ना, 4 माइनस 20। अब इन दोनों को जोड़िए। पहले प्लस और माइनस में कौन सॉल्व होगा, 25 और 4 ये हो जाएगा आपका 29 माइनस का 20 और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9। क्यों आएगा, क्योंकि 29 में से 20 घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा चौथा नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5वें नंबर के सवाल को हल करेंगे। 5वां नंबर सवाल कहता है 16 का 4 डिवाइड 8। क्या कह रहा है, 16 का 4 डिवाइड में 8। तो यहाँ पर देखिए कि हम पहले का सॉल्व करें कि पहले डिवाइड सॉल्व करें। तो यहाँ देखिए हमने ऊपर में आपको रूल बताया था कि पहले का सॉल्व होता है उसके बाद क्या सॉल्व होता है, डिवाइड सॉल्व होता है। तो हम यहाँ पहले का सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब है कि 16 का 4, 16 को 4 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 16 चौका 64 और भागा 8। अब 64 में 8 से भाग देना है। तो 64 में 8 से भाग देने पर क्या मिलेगा, हमें 8 मिल जाएगा, राइट। इस तरीके से हमारा 5 सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम छठे सवाल को देखते हैं। इसमें गुना और भाग है, तो पहले आपको पता है भाग होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। 16 गुना 12 में 6 से भाग देने पर 2 आएगा और 16 को 2 से गुना करने पर 32। इसमें कुछ था नहीं। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान से समझिएगा। ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे। सवाल मुश्किल नहीं है क्योंकि हमें रूल पता है ना कि पहले कौन सॉल्व होगा, पहले का सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सॉल्व होगा, डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। इसका अगर क्रम हमें पता है तो हम सवाल को बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। तो देखिए हमें का सॉल्व करना है तो 5 और 5 यहाँ गुना होगा और 2। अब हम क्या काम करेंगे कि यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 25 डिवाइड बाय 5 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुना 3 में 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 6 प्लस का 5 माइनस का 4 हो गया। इसका काम हो गया। अब हम करेंगे डिवीजन। 25 में 25 से भाग देने पर आएगा 1, 1 गुना 6 प्लस में 4 माइनस प्लस में 5 माइनस में 4। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए 6 गुना 1 6 प्लस में 5 माइनस में 4, ये हो जाएगा हमारा 11 माइनस 4 बराबर 7। तो इस तरीके से हमारा 7वां सवाल कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर का सवाल है 50 का 4 डिवीजन 10 का 2 माइनस 5 गुना 6 प्लस 10 गुना 3। इनको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले का को सॉल्व करना होगा। 50 का 4 और 10 का 2। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। 50 का 4 का मतलब हुआ कि 50 को 4 से गुना करने पर क्या मिलेगा, हमें 200 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, 200 में भाग देंगे कितना से, देखिए 10 में 2 से भाग देंगे तो यह आएगा 20। ठीक ना, 10 में 2 से भाग देने पर कितना आएगा, सॉरी 10 का 2 से गुना होगा तो 20 आएगा।
माइनस 5 गुना 6 प्लस में 10 गुना 3। उसके बाद देखिए 20, 200 को 20 से हम भाग करेंगे तो ये इसको भाग दे करके देख लेते हैं। 200 भागा 20 तो एक बार में जाएगा 20 और ये 1 0 यहाँ उतर गया, 10 बार में गया तो 20 दाइन 200। ठीक है, 10 माइनस 5 गुना 6 प्लस 10 गुना 3। अब ये गुना पहले सॉल्व होगा, प्लस माइनस और गुना में गुना सॉल्व होगा। ये हो गया 10 माइनस 6 पंचे 30 प्लस 10 दिया 30। अब एक चीज़ अगर ध्यान से देखेंगे आप, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो सकता है और बचेगा 10। और इसका दूसरा ये तरीका है कि इसको जोड़ दीजिए, 10 और 30 को 40 हो जाएगा, इसमें से 30 घटा लीजिए और फिर से 10 बचेगा। इन दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गलत नहीं होगा। ठीक ना। अगला सवाल जो 9 नंबर का सवाल है, इनको देखिए आप ध्यान से। 9 नंबर के सवाल में है 24 डिवाइडेड बाय 6 का 2 प्लस 15 माइनस 3 गुना 4। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें रूल पता ही है कि 6 और 2 पहले सॉल्व होगा। तो देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं। 24 डिवाइड बाय 6 का 2 मतलब हुआ 12, क्यों? क्योंकि 6 को 2 से गुना किए तो 12 होगा, प्लस में 15 माइनस में 3 गुना में 4। अब यहाँ देखिए 12 में जब 24 में 12 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 15 माइनस 3 गुना 4 बराबर। अब देखो देखिए 2 प्लस 15 माइनस 4 दिया 12, ये हो जाएगा हमारा 15 दो 17 माइनस 12 और 17 में से 12 घटाने पर आएगा 5। हमारा 10वां नंबर सवाल है 100 प्लस 4 गुना 8 माइनस 432 डिवाइड 108। देखिए इस सवाल देखने में मुश्किल है लेकिन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे किसको, इसको सॉल्व करेंगे। तो 432 इसमें भाग देना है कितना से, 108 से। अगर इनको आप 4 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 चौका 32 का 2 और 10 चौके 40 3 43। ठीक ना। और ये घटेगा तो 0 आ जाएगा। आंसर क्या आया हमारा, 4 आ गया। तो इसको हम लिखेंगे 100 प्लस में 4 गुना में 8 माइनस में 4। ये पूरे को सॉल्व करने पर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम इनको गुना को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 8 चौका 32 माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 132 माइनस का 4 और इनको घटाने पर 132 में से आएगा 4 को 28, 128 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट हो गया। 3 प्रश्न बचा हुआ है, उनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 11वां नंबर प्रश्न हमारा है 8 प्लस 10 डिवाइड 2 माइनस 2 गुना 1 प्लस 5 का 2 डिवाइड 5। इनको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर आना होगा 5 का 2 के पास, क्योंकि पहले सबसे पहले का सॉल्व होता है, इसलिए हम वहाँ जाएंगे। ये हो जाएगा 8 प्लस 10 डिवाइड 2 माइनस 2 गुना 1 प्लस, अब देखिए ये दोनों गुना होगा, 5 दूना 10 डिवाइड का 5। अब दो जगह डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है और यहाँ डिवाइड है, दोनों को एक ही लाइन में एक ही साथ हल करेंगे। जैसे 8 प्लस 10 में 2 से भाग देने पर 5 बार में जाता है। अब भाग दे के देख लीजिए, 10 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा, सॉरी 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा, 10 माइनस 2 गुना 1 प्लस 10 में 5 से भाग देने पर, देखिए 10 में 5 से भाग देने पर 5 गुना कितना होता है, 10। खत्म कहानी। इस तरीके से हम इनको हल कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा कितना, यहाँ पर 2 आ गया। तो जोड़ देंगे, पहले गुना सॉल्व होगा ना, पहले जोड़ नहीं, पहले गुना सॉल्व होगा। 8 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 2,
तो देखिए माइनस प्लस तो कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये फिर हो जाएगा 8 5 13। इस तरीके से हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 13। अब हमारे पास 2 सवाल बचे हुए हैं, उनको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 और 13 नंबर सवाल हम हल करते हैं। 12 और 13 में क्या कहा गया है, बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत मुश्किल नहीं है सवाल, लेकिन ध्यान से समझना है। पहले का सॉल्व होगा ये बात तो हमें पता ही है, पहले क्या सॉल्व होगा, पहले का सॉल्व होगा। तो हम इसको एज इट इज उतारेंगे, ये लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 3 माइनस का 5 गुना 3 प्लस 8 को 3 से गुना करने पर क्या आएगा 24 डिवाइड में 4 प्लस में 8। 10 ये 30 में 10 3 से भाग देने पर आएगा 10 है ना, फिर माइनस का 5 गुना 3 प्लस 24 में 4 से भाग देने पर आएगा 6 फिर प्लस में 8। ये हो गया हमारा 10 माइनस 5 को 3 से गुना करने पर आएगा 15 प्लस 6 प्लस 8। तो ये 15 माइनस में है, ये सभी 8 6 14 10 24, 24 माइनस 15। प्लस वाले को एक साथ कर दिए, इनको और इन तीनों को, ये इसको फिर घटा देंगे। तो 14 में से 5 गया 9 यानी कि, और ये एक 0, इसका आंसर कितना आ गया 9 आ गया। तो हमारा अंतिम सवाल है ये, और सबसे लंबा दिख रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम ध्यान से देख के बना लेंगे आराम से। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 25 का 4 और यहाँ भी दिया हुआ है 4 का 2, ठीक है ना। इनको पहले सॉल्व किया जाता है, हमें पता है। तो हम लिखेंगे 25 चौका कितना होता है 100, तो 25 का 100 है ना, डिवाइड 2 प्लस 8 डिवाइड 4 का 2 8 होता है, माइनस 17 गुना में 3, ठीक है। 100 में 2 से भाग, यहाँ 4 होगा ना, नहीं ठीक है 2 होगा, क्योंकि इनको सॉल्व किए हैं। 100 में 2 से भाग देने पर 50 बार में जाएगा, जैसे आप यहाँ देकर देख सकते हैं 100 भागे 2, 5 दूना होता है 10 और ये कट गया और 1 0 यहाँ बचा हुआ उतर जाएगा। ये हो गया हमारा प्लस का 8 में 8 से भाग देने पर 1 मिलेगा, माइनस का 17 गुना 3, ठीक है। अब हम गुना को सॉल्व करेंगे, ये होगा 50 प्लस 1 माइनस का 51, ठीक है। ये भी हो जाएगा 51 और ये भी है 51, 51 प्लस 51 माइनस कैंसिल, और इसका आंसर कितना आ गया 0। तो मुझे उम्मीद है कि 1 से लेकर के 13 तक हमने इसमें सवाल सॉल्व किए। इसमें हमने बोर्ड मास को सॉल्व समझा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो अगर देखे हैं तो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।